अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त भी जब आप ये वीडियो देख रहे हो किसी ना किसी रिलेशनशिप में ट्रूथ छुपाया जा रहा है तो आप मानोगे। और अगर मैं ये भी कहूं कि ज्यादातर लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि उनके साथ मैनिपुलेशन हो रही है, क्योंकि मैनिपुलेशन शोर नहीं करती, वो चुपचाप काम करती है। वेलकम टू फिलीवो हिंदी। यहां हम ड्रामा क्रिएट नहीं करते, हम पैटर्न्स एक्सपोज करते हैं। और एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये वीडियो ना किसी जेंडर के खिलाफ है, ना किसी को विलेन बनाने के लिए है। ये एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, फैक्ट्स, बिहेवियर और ह्यूमन नेचर पर बेस्ड। डार्क साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल होता है, जो दिखता है वही सच नहीं होता, और जो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है वो हमेशा नॉर्मल लगता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं चीटिंग का मतलब सिर्फ फिजिकल होना होता है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। फिजिकल चीटिंग से पहले इमोशनल चीटिंग होती है, और इमोशनल चीटिंग पकड़ना सबसे मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ना मैसेजेस क्लियर होते हैं, ना प्रूफ्स ऑब्वियस होते हैं, और ना ही बिहेवियर एकदम से बदलता है। सब कुछ स्लोली शिफ्ट होता है। आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जो सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सेंटेंसेस रैंडम नहीं होते। ये सेंटेंसेस इमोशंस को शिफ्ट करने के लिए यूज होते हैं, गिल्ट को मैनेज करने के लिए यूज होते हैं, और ट्रूथ को हाइड करने के लिए यूज होते हैं। ये कोई डायलॉग्स नहीं। सोचिए, अगर कोई बार बार किसी तीसरे इंसान का नाम पॉजिटिव टोन में लेने लगे, वो मुझे समझता है, उससे बात करके अच्छा लगता है, तो डार्क साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल ट्रांसफर। जहां पहले आप थे, वहां धीरे धीरे कोई और आ रहा होता है। और सबसे डेंजरस पार्ट क्या होता है? कंपैरिजन, बिना बोले कंपैरिजन। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगला सिग्नल वो है जिसे 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो केयर जैसा साउंड करता है, लेकिन असल में वो गिल्ट का पहला मास्क होता है। इसलिए वीडियो छोड़ना मत। अगर आपने सिर्फ आधा समझा तो आप पिक्चर का सबसे डेंजरस हिस्सा मिस कर दोगे। ये सिग्नल्स होते हैं। अभी तक एक बात क्लियर हो चुकी होगी, चीटिंग या मैनिपुलेशन अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे शुरू होती है, बिल्कुल इतनी क्वाइटली कि सामने वाले को शक भी नहीं होता। और यहीं से साइकोलॉजी अपना असली काम शुरू करती है। सोचिए, अगर कोई बिना आपके पूछे ही बोले, चिंता मत करो, मैं बस दोस्तों के साथ जा रही हूं। सवाल सिंपल है, अगर आपने चिंता दिखाई ही नहीं तो रीअश्योरेंस की जरूरत क्यों? डार्क साइकोलॉजी इसे कहती है प्रीएम्प्टिव रीअश्योरेंस। जब इंसान अंदर ही अंदर गिल्टी होता है तो वो सवाल आने से पहले ही सफाई देना शुरू कर देता है। ये लाइन सुनने में केयरिंग लग सकती है, लेकिन असल गेम यहां होता है। सच बोलने वाले को ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं होती, झूठ को होती है। इसीलिए ध्यान देने वाली चीजें होती हैं, बिना पूछे ओवर एक्सप्लेनेशन, बस फ्रेंड्स जैसे वेग शब्द, डिटेल्स का इंटेंशनली मिसिंग होना। ये सब रैंडम नहीं होता, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने का तरीका होता है। और जब ये बिहेवियर रिपीट होने लगता है, तब बात कोइंसिडेंस से आगे निकल जाती है। हर वीकेंड कोई प्लान, हर बार नया एक्सक्यूज, और हर बार थोड़ा ज्यादा डिफेंसिव रिएक्शन। डार्क साइकोलॉजी में रेपिटेशन का मतलब होता है पैटर्न। इस पॉइंट पर गिल्ट और अटैचमेंट दोनों एक साथ हैंडल नहीं हो पाते। इसीलिए नेक्स्ट मूव आता है इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करना। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। सुनने में मैच्योर लगता है, सेल्फ ग्रोथ जैसा फील देता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में इसका मतलब होता है इंटरफेरेंस कम करो। हेल्दी रिलेशनशिप में स्पेस नेचुरली एग्जिस्ट करती है, उसके लिए डिमांड नहीं करनी पड़ती। जब स्पेस को एक्सप्लेन किया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है, अनाउंस किया जाता है, समझ लीजिए कुछ छुपाया जा रहा है। इस स्टेज पर कुछ और चीजें भी बदलती हैं। फिजिकल क्लोजनेस कम हो जाती है, कॉल्स और मैसेजेस डिले होने लगते हैं, फ्यूचर की बात अवॉइड की जाती है। ये इमोशनल विड्रॉल होता है, और विड्रॉल का मतलब होता है कहीं और इन्वेस्टमेंट। यहीं पर ज्यादा लोग खुद को डाउट करना शुरू कर देते हैं। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, हर चीज पे शक ठीक नहीं। और इसी सेल्फ डाउट का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है, क्योंकि अब जो आने वाला है वो सोसाइटी ने इतना नॉर्मल बना दिया है कि उस पर सवाल उठाना भी लोग गलत समझने लगते हैं। एक ऐसा एक्सक्यूज जो इतना परफेक्ट होता है कि आप उसे चैलेंज ही नहीं कर पाते। और वहीं से गेम का सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है। और जब इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जब गिल्ट को थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाता है, तब आता है सबसे सेफ और सोशली एक्सेप्टेड एक्सक्यूज।
मैं आज रात लेट तक काम कर रही हूँ। सुनने में रिस्पॉन्सिबल लगता है, करियर फोकस्ड, डेडिकेटेड, और इसीलिए ये लाइन इतनी पावरफुल होती है। इस एक्सक्यूज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? इसे वेरीफाई करना मुश्किल होता है। आप सवाल नहीं कर सकते क्योंकि काम इंपॉर्टेंट होता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सोशली एक्सेप्टेबल लाई, ऐसा झूठ जो सोसाइटी ने पहले ही अप्रूव कर रखा है। यहां पर प्रॉब्लम लेट वर्क नहीं होता, प्रॉब्लम होता है सडन पैटर्न शिफ्ट। पहले ओवरटाइम रेयर था, अब हर दूसरे दिन। पहले डिटेल्स होती थी, अब बस एक वेग लाइन काम है। और जैसे ही आप थोड़ा और पूछो, टोन चेंज हो जाता है, डिफेंसिव, इरिटेटेड, शॉर्ट आंसर्स। सच बोलने वाला क्लैरिफाई करता है, झूठ बोलने वाला इरिटेटेड हो जाता है। इस स्टेज पर मैनिपुलेशन और भी स्मार्ट हो जाती है। कुछ लोग एक्चुअली ऑफिस जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं। रात को ऑफिस एरिया से कॉल आता है ताकि लोकेशन बिलीवेबल लगे। परफेक्ट एलिबाई, मिनिमम रिस्क, और आप खुद को ही गलत समझने लगते हो। लेकिन यह भी फाइनल मूव नहीं होता। जब इमोशनल डिस्टेंस और अटैचमेंट दोनों मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तब आता है एक ऐसा सेंटेंस जो रिलेशनशिप को धीरे धीरे जहर देता है। मुझे लगता है हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। ये लाइन सुनते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रेक? कितने टाइम के लिए? रूल्स क्या होंगे? और इसी कंफ्यूजन में सबसे बड़ा मैनिपुलेशन छुपा होता है। डार्क साइकोलॉजी इसे कहती है गिल्ट फ्री चीटिंग विंडो। ब्रेक का मतलब होता है टेक्निकली सिंगल। इस दौरान जो भी हो उसे चीटिंग नहीं कहा जाता। अगर नया कनेक्शन काम कर गया, ब्रेकअप जस्टिफाइड। अगर नहीं चला, वापस आ जाओ। आप बैकअप बन जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। ब्रेक के बाद अक्सर कुछ कॉमन चीजें दिखने लगती हैं। सोशल मीडिया पे सडन एक्टिविटी, न्यू फोटोज, न्यू स्टाइल, फाइंडिंग माई सेल्फ टाइप कैप्शंस। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये ट्रांजिशन फेज होता है। यहीं पर ज्यादा लोग एक और गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं ब्रेक से रिलेशनशिप बेटर हो जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है, जो इंसान रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहता है वो ब्रेक नहीं मांगता। वो बात करता है, कम्युनिकेट करता है, एफर्ट डालता है। ब्रेक एक शॉर्टकट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का। और अब जो लाइन आने वाली है वो इतनी मैनिपुलेटिव होती है कि सुनने वाला खुद को ही ब्लेम करने लगता है। ये लाइन ब्रेकअप का ग्राउंड प्रिपेयर करती है और सामने वाले को विलन भी नहीं बनने देती। इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से गेम ऑलमोस्ट एंड के करीब आ जाता है। और फिर आता है वो सेंटेंस जो सुनने वाले को इमोशनली फ्रीज कर देता है। तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो। सुनने में सेल्फलेस लगता है, सैक्रिफाइसिंग, ऑलमोस्ट नोबल। लेकिन डार्क साइकोलॉजी के हिसाब से ये लाइन सबसे क्लेवर मैनिपुलेशन टूल्स में से एक है। असल में क्या हो रहा होता है? इस लाइन के पीछे ऑलरेडी गिल्ट होता है, ऑलरेडी किसी और का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन गिल्ट को हैंडल करने के लिए उसे आप पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर ब्रेकअप हुआ तो आप खुद को ब्लेम करोगे, शायद मैं ही इनफ नहीं था, और बोलने वाला क्लीन एग्जिट ले लेता है। विक्टिम भी वही, हीरो भी वही। इस सेंटेंस के साथ अक्सर ये लाइंस भी आती हैं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें कोई बेटर मिल जाएगा। जो इंसान सच में प्यार करता है वो खुद को इम्प्रूव करता है, रिलेशनशिप छोड़ने की बात नहीं करता। ये लाइन एक कावर्डली एग्जिट होती है। लेकिन मैनिपुलेशन यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही आप थोड़ा सवाल उठाते हो, जैसे ही आप क्लैरिटी मांगते हो, गेम तुरंत डायरेक्शन चेंज करता है। तुम हमेशा लड़ने के लिए रेडी क्यों रहते हो? वेलकम टू गैस लाइटिंग। यहां आप क्वेश्चनर नहीं रहते, आप अक्यूज्ड बन जाते हो। छोटी छोटी बातों पर फाइट्स, बिना सॉल्यूशन के आर्ग्यूमेंट्स, और हर बार कंक्लूजन एक ही, गलती आपकी है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ब्लेम शिफ्टिंग। अपना गिल्ट हैंडल करने के लिए आपको विलन बना दिया जाता है। और फिर सबसे फाइनल, सबसे पावरफुल वेपन, तुम्हें मेरे फोन चेक करने की जरूरत क्यों है? क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? इस पॉइंट पर टॉपिक फोन से हटकर आपके कैरेक्टर पर आ जाता है। आप डिफेंड करने लगते हो, मैं बस पूछ रहा था, नो ऐसा कुछ नहीं, और वही चाहिए होता है। एक ऑनेस्ट इंसान सिंपल सवाल पर डिफेंसिव नहीं होता। जो छुपा रहा होता है वो ट्रस्ट का कार्ड खेलता है। फोन, प्राइवेसी, ट्रस्ट, ये तीन चीजें यहाँ वेपन बन जाती हैं। नोटिफिकेशंस ऑफ, मैसेजेस डिलीट, एप्स हाइड, पासवर्ड्स चेंज, और आपको लगता है शायद मैं ही गलत हूँ। यहीं पर एक बात याद रखना, ये वीडियो पैरानोया के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस के लिए है। हर रिलेशनशिप में ट्रस्ट जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं।
रियल लव में ट्रांसपेरेंसी होती है, सीक्रेसी नहीं। कम्युनिकेशन होती है, मैनिपुलेशन नहीं। अगर आपको ये पैटर्न्स कहीं ना कहीं फेमिलियर लगे तो पैनिक मत करो, ऑब्जर्व करो, एविडेंस समझो, काम रहकर बात करो। डिसीजन हमेशा आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के फेवर में होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा तो समझ लीजिए ये वीडियो काम कर रही थी। इसे लाइक करो, फिलीवो हिंदी को सब्सक्राइब करो और उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें ये समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब मेन चीटिंग करते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि यहाँ गोल किसी को ब्लेम करना नहीं, गोल है पैटर्न्स को समझना। याद रखिए, अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रांग।